कितने ही भक्ति तो करते हैं, परंतु इनका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है। कितने ही लोग अपरस असंगता बहुत पालते हैं, परंतु समझते नहीं कि अपरस किस लिए है, अपरस का फल क्या है। अरे अपरस तो मन को शुद्ध करने के लिए है, पवित्र करने के लिए है। क्या किसी का तिरस्कार करने के लिए अपरस है? परंतु अपरस पालने पर भी तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ रहे, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा कठोर बने, तो उस मर्यादा का क्या उपयोग है। कितने ही लोग अपरस पालते हैं, परंतु कोई अटक जाए तो बहुत क्रोध करते हैं, उसका बहुत तिरस्कार करते हैं। ऐसा अपरस किस काम का? अपरस तो क्रोधादि विकारों का विनाश करने के लिए है, हृदय को कोमल बनाने के लिए अपरस है, मर्यादा है। हृदय पत्थर जैसा कठिन होता हो तो वह असंगता किसी काम की नहीं। तुम हृदय को माखन जैसा कोमल बनाओ, तुम मिश्री जैसे मधुर बनो। तनिक भी कपट न करो, कर्कश वाणी न बोलो, सबको मान दो, किसी जीव का जरा भी अपमान न करो, किसी जीव का जरा भी अपमान न करो, किसी जीव को निम्न श्रेणी का मत समझो। जो किसी जीव को अपने से नीचा मानता है, उसका हृदय पत्थर जैसा कठिन हो जाता है। जीव मात्र ईश्वर का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है, सब में भगवत भाव रखकर व्यवहार करो। जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर नहीं, उसकी भक्ति भगवान को सहन नहीं होती। व्यवहार में जब तक कपट है, दंभ है, अभिमान है, वहाँ तक जीवन में कड़वाहट रहेगी। परमात्मा अति मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिसका सब कुछ ही मधुर है, उसी के हाथ से भगवान अंगीकार करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण हृदय का शुद्ध प्रेम मांगते हैं। प्रेम देखने पर परमात्मा दौड़े आते हैं। गोपियों का प्रेम कन्हैया को बिना आमंत्रण के ही गोपियों के घर ले जाता है। गोपियों का प्रेम कन्हैया को बिना आमंत्रण के ही गोपियों के घर ले जाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रेम बताई। भगवान ने दुर्योधन के मेवा को अंगीकार नहीं किया। विदुर के घर की भाजी आरोगी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में न जाकर भगवान सबरी की झोपड़ी में पधारे। मानव का जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान बिना आमंत्रण के उसके घर पधारेंगे। जिसका बंगला बड़ा हो, उसके यहाँ परमात्मा जल्दी जाते नहीं, परंतु जिसका मन बड़ा हो, उसके यहाँ ही परमात्मा पधारते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। श्री राम जी का नाम भी सरल है और स्वरूप भी सरल है। राम अवतार में तो श्री राम जी बहुत सरल थे, परंतु सरलता को लोगों ने मान नहीं दिया। जो बहुत सरल होता है उसको भी लोग बहुत त्रास देते हैं। राम जी को बहुत सहन करना पड़ा, और इसीलिए तो जन्म से ही श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण थोड़े बांके बने। प्रभु ने विचार किया कि रामावतार में मैं बहुत सरल था, परंतु लोगों ने मान नहीं दिया, अतएव अब की बार मैं जन्म से ही बांका रहूँगा। राम जी का नाम तो भी सरल है। राम नाम में एक भी जुड़वा अक्षर नहीं है। कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं है, दोनों युग्माक्षर है। श्री कृष्ण प्रकट हुए मथुरा के कारागार में, झूले गोकुल में, खेले वृंदावन में, बड़े हुए मथुरा में और राज्य किया द्वारिका में। इस प्रकार उनकी सभी लीलाएं अटपटी हैं। राम अवतार में तो प्रभु अच्छे सरल हैं। राम जी खड़े होते हैं सरलता से, बाल कृष्ण खड़े होते हैं तो बांके होकर। इसलिए तो लाला का नाम पड़ा है बांके बिहारी लाल। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण सरल भी हैं, कन्हैया बहुत भोले हैं, बहुत प्रेमी हैं। लाला
के लिए कोई थोड़ा माखन मिश्री ले आए तो कन्हैया प्रेम से आरोपता है कि मेरे लिए माखन लाया है। कन्हैया बहुत सरल है, परंतु वह जगत को बताता है कि मैं सरल के साथ सरल हूँ, परंतु कोई बांका होकर आवे तो उसके साथ बांका भी हो जाता हूँ। श्री राम तो सबके साथ सरल हैं। श्री कृष्ण सरल के साथ सरल, बांके के साथ बांके हैं। श्री राम तो रावण के साथ भी सरल हैं। श्री राम सज्जन दुर्जन सबके साथ सरल है। जीव का अपराध राम जी देखते नहीं। श्री कृष्ण सज्जन के साथ सरल हैं, दुर्जन के साथ सरल नहीं हैं। सुदामा जी आंगन में आए हैं, ऐसा सुनकर श्री कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े और सामने आए। सुदामा जी को आलिंगन किया। परमात्मा श्री कृष्ण सुदामा के चरण पखारते हैं और उनको गद्दी के ऊपर बैठाते हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं। सुदामा जी सच्चे ब्राह्मण हैं, इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ अतिशय सरल हैं। परंतु श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं हैं, बांके हैं। सुदामा जी ब्राह्मण हैं और द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण हैं। द्रोणाचार्य वेद शास्त्र में संपन्न ज्ञानी ब्राह्मण हैं। अग्रतस्तुरो वेदा पृष्ठतस्म सरम धनु इदम ब्राह्मणम इदम छात्रम सापादपि सरादपि। द्रोणाचार्य साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, 4 वेद और 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं। प्रभु ने विचार किया, बहुत ज्ञाता होने से क्या, वे स्वरूप को भूले हुए हैं। बहुत ज्ञानवान होकर पाप करे तो ठाकुर जी को भी गुस्सा आता है। जिसने ज्ञान पचाया है वह कभी कपट नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कपट करने से ही हृदय बांका होता है। सच्चे ज्ञानी का लक्षण यह है कि उसका हृदय बहुत सरल होता है, कोमल होता है और उसका व्यवहार शुद्ध होता है। द्रोणाचार्य जानते थे कि युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं। द्रोणाचार्य जानते थे कि युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं, फिर भी वह युद्ध करते हैं। उनको अच्छी तरह खबर थी कि दुर्योधन ने अन्याय किया है, फिर भी दुर्योधन की सहायता करने के लिए वे युद्ध करते हैं। द्रोणाचार्य ने बहुत अपराध किया था। श्री कृष्ण ने विचार किया कि इतना बड़ा ज्ञानवान है, ज्ञानी है, जानते हुए भी पाप करता है, मैं भी समझकर कपट करूँगा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर श्री कृष्ण ने इस बात की अफवाह फैलाई कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को ऐसा लगा श्री कृष्ण तो कदाचित झूठ भी बोल सकते हैं, इनसे कौन कहने वाला है, चलो युधिष्ठिर से पूछूं, वे असत्य नहीं बोलते। परंतु श्री कृष्ण ने तो धर्मराज से पहले ही कह रखा था, मैं जो कहूँ वही तुम कहना। सत्य की व्याख्या समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज से कहा, सब में सद्भाव रखते हुए सबका हित हो, ऐसा बोले उसी का नाम सत्य है। सब में सद्भाव रखते हुए सबका हित हो, ऐसा बोले उसी का नाम सत्य है। द्रोणाचार्य ज्ञानी ब्राह्मण होते हुए भी दुर्योधन रूपी अधर्म की सहायता करते हैं। अश्वत्थामा मारा गया सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ देंगे। युद्ध छोड़े, इसी में उनका कल्याण है। इसीलिए तुम मेरी बात का अनुमोदन करना। श्री कृष्ण के कहने से ही धर्मराज को नरो व कुंजरो व कहना पड़ा। धर्मराज के कहने से द्रोणाचार्य ने शस्त्र छोड़े और उनका वध हुआ। श्री कृष्ण कपट करके मारते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण की पूजा भी करते हैं, और कोई ब्राह्मण जब ज्ञान को भूलता है तो कपट करके उसे मारते भी हैं। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं दिव्य हैं। राम जी की सभी लीलाएं बहुत सरल हैं। राम जी के जैसी सरलता कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पहले प्रसंग आ चुका है कि राम रावण युद्ध में रावण जिस समय बहुत थक गया था, घायल हो गया था, घबरा गया था, उस समय श्री रामचंद्र जी उसे घर जाकर आराम करने को कहते हैं, फिर आने वाले कल को युद्ध करेंगे। राम जी रावण से ऐसा कहते हैं। श्री राम रावण के साथ सरल हैं, परंतु श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं।
रामचंद्र जी कुटिल के साथ सरल व्यवहार करते हैं और श्री कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार रखते हैं। तुम किसी को धोखा मत देना, परंतु व्यवहार में सावधान रहना कि तुमको भी कोई धोखा न दे पाए जाए। श्री राम और श्री कृष्ण के समान इस जगत में हित करने वाला और कोई नहीं। देवता मनुष्य सबकी यही रीति है, सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। देवता मनुष्य सबकी यही रीति है कि सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण तो पूर्ण निष्काम हैं। बाली को मारकर किष्किंधा का राज राम जी के चरणों में आया। राज्य का शासन करने के लिए सुग्रीव ने राम जी से विनती की। राम जी ने नाही की और किष्किंधा का राज सुग्रीव को सौंप दिया। रावण को मारने के पश्चात लंका का राज राम जी ने विभीषण को सौंप दिया। कंस को मारने के बाद मथुरा का राज वह श्री कृष्ण ने नहीं लिया, उग्रसेन को सौंप दिया। श्री राम जी एवं श्री कृष्ण जैसा उदार कोई हुआ नहीं। वे पूर्ण अनासक्त हैं। परमात्मा जीव के प्रति अतिशय उदार है, अतिशय दयालु हैं। जीव की योग्यता न होते हुए भी जीव के ऊपर वे खूब अनुग्रह करते हैं। श्री राम की उदारता और दीन वत्सलता बेजोड़ है। ऐसे को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिए जानी। अरे परमात्मा तो ऐसे उदार हैं, ऐसे दयालु हैं कि वैर भाव से भी भजने वाले को मुक्ति दे देते हैं। राम ने राक्षसों को सद्गति दी है। श्री कृष्ण ने पुतना, शिशुपाल, दंतवक्त इत्यादि को सद्गति दी है। श्री राम श्री कृष्ण दो नहीं, एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, साकार ब्रह्म हैं। एक ही परमात्मा के दो भिन्न अवतार हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। रामायण का सत्संग। श्री राम के आविर्भाव के बाद श्री कृष्ण आते हैं। राम जी का दर्शन करने की इच्छा हो तो तुम रामायण का सत्संग करो। राम जी का दर्शन करने की इच्छा हो तो तुम रामायण का सत्संग करो। रामायण के सत्संग से जीव सुधरता है। रामायण के सत्संग से जीवन दिव्य बनता है। रामायण सुनने से मनुष्य को अपनी भूल दिखाई देती है। श्री रामचरित मार्गदर्शक है। रामायण के प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान मिलता है। तुम्हारा मन कैसा है यह जानने की इच्छा हो तो रामायण पढ़ो। जिसका अधिक समय आलस्य और निद्रा में जाता है वह कुंभकर्ण है। पर स्त्री का काम भाव से जो चिंतन करता है वह रावण है। जो रुलाता है वह रावण है। जो परमानंद में रमण करता है वह राम है। रामायण का मनन करोगे तो तुम्हें अपना मन रामायण में दिखाई देगा। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे दूसरे की भूल जल्दी दिखाई देती है, परंतु उसे स्वयं की भूल दिखाई नहीं देती। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मुझसे कोई भूल होती ही नहीं, मैं तो समझता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, वह सब ठीक है। मैं जो समझता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, वह सब ठीक है। स्वयं को निर्दोष समझे, इसके बराबर कोई पाप नहीं। स्वयं को निर्दोष समझे, इसके बराबर कोई पाप नहीं। जगत में निर्दोष श्री राम श्री कृष्ण हैं। श्री राम श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई निर्दोष नहीं है। जीव मात्र भूल करता है, पाप कौन नहीं करता। मानव मात्र पाप करते हैं। अनपढ़ पाप करता है, पढ़ा लिखा भी पाप करता है। इस जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसने पाप न किया हो। न कश्चिन्ना पराध्यति। पाप न करे वह मनुष्य नहीं, देवता है। पाप करने के उपरांत जिसको पश्चाताप नहीं होता वो मनुष्य नहीं, अपितु दानव है। किए हुए पापों का पश्चाताप जिसे होता है वही मानव है। पाप होना कोई बड़ा अपराध नहीं, परंतु पाप स्वीकार न करना
किए हुए पाप का प्रायश्चित न करना यह बड़ा अपराध है। हा पश्चाताओ विपुल झरणम स्वर्गथी उतरयु छे पापी तेनाम डूबकी दई ने पुष्प पुण्यशाली बने छे। जिसका पाप प्रकट हो जाता है उसके पाप का विनाश होता है। शास्त्र और संत कहते हैं मनुष्य को स्वयं का पुण्य गुप्त रखना चाहिए और पाप जाहिर करना चाहिए। संत कहते हैं शास्त्र और संत कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं का पुण्य गुप्त रखना चाहिए और पाप जाहिर करना चाहिए। साधारण मनुष्य पुण्यों को तो बहुत प्रकट करते हैं परंतु पाप को छिपाते हैं। पाप को छिपाओ नहीं और पुण्य को प्रकट करो नहीं। समाज में पाप को जाहिर करने से पाप की आदत छूटती है। समाज में पाप को जाहिर करने से पाप की आदत छूटती है। पाप को समाज में प्रकट करोगे तो पाप का नाश होगा। समाज में पुण्य को प्रकट करोगे तो पुण्य का नाश होगा। मनुष्य पाप को मन में छिपा कर रखता है, इससे इसका जीवन बिगड़ता है। जो पाप छिपाते हैं उनको पाप छोड़ता नहीं। पाप पहले आँखों में आता है, पीछे मन में, वाणी में और सबसे पीछे आचरण में आता है। एक बार आने के पीछे वह घर कर लेता है। हृदय सिंहासन तो परमात्मा के लिए है, पाप के लिए वह स्थान नहीं होता। पाप से बहुत सावधान रहना, मनुष्य को खबर भी न पड़े, इस रीत से वह आँख में, जीभ में और मन में आता है। अनजाने में पाप हो जाए तो उसे बाहर करके जला दो। एकांत में अपने ठाकुर जी के पास भी पाप को स्वीकार करो। एकांत में अपने ठाकुर जी के पास भी पाप को स्वीकार करो। यदि मानव अपना पाप स्वीकार न करे तो भगवान उसे महापाप गिनते हैं। छिपाए हुए पाप का दंड अति भयानक होता है। मन में बुरा विचार आवे तो उसी दिन दूसरे वैष्णव को बता दो। पाप को प्रकट करोगे तो वह निकल जाएगा। पाप प्रकट करने पर ही जलेगा। पाप करने के बाद जिसको खबर नहीं पड़ती कि मैंने पाप किया है, वह मनुष्य नहीं है। पशु पाप करता है परंतु उसे खबर नहीं पड़ती कि मैं पाप करता हूँ। रामायण की कथा तुम सुनोगे तो अपनी भूल तुमको दिखेगी। तुमको भान होगा कि यहाँ मेरी भूल हुई है, मुझे इसे सुधार लेना चाहिए। रामायण की कथा सुनने से जीवन दिव्य बनता है। जिसका जीवन दिव्य बनता है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। साधारण मनुष्य किसी राजा से जल्दी नहीं मिल सकता। राजा से मिलना हो तो विशेष योग्यता होनी चाहिए। एक प्राकृत राजा के समक्ष भी लायक बनकर जाना पड़ता है। परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रभु के दर्शन करने के लिए तो बहुत योग्य होने की जरूरत है। जिसके मन में पाप है, जिसके घर में पाप है, वहाँ परमात्मा आते नहीं। कचरा पड़ा हुआ हो वहाँ इस जीव का भी बैठने के लिए मन नहीं चाहता। फिर जहाँ पाप की कीचड़ जमी हुई हो उस हृदय में विराजना प्रभु को कैसे सहन होगा। पाप छूटे तो हृदय शुद्ध हो और हृदय शुद्ध हो तो परमात्मा पधारें। पाप के पंजे से छूटना कठिन है। पाप करने की अनेक जन्मों की आदत है और उन पाप संस्कारों के जगने के पश्चात विवेक रहता नहीं, ज्ञान टिकता नहीं। मनुष्य पाप करता ही रहता है। पुण्य का जोर जब तक अक्षय बढ़े नहीं तब तक पाप की आदत छूटती नहीं। शरीर की अपेक्षा मनुष्य जीभ की अपेक्षा आँख से और आँखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। इंद्रियों में आत्मा इतना ओतप्रोत हो जाता है। इंद्रियां जब पाप करती हैं तो उनको देखते हुए भी रोकता नहीं। जब तक इंद्रियों को पाप करने की जब तक इंद्रियों को पाप करने की टेव है तब तक उनको भक्ति रस मिलता नहीं। भक्ति रस मिले बिना परमात्मा के दर्शन होते नहीं। इंद्रियों में भक्ति रस भरना हो तो उनको निष्पाप करो। मन में पाप का विचार आए तो तत्क्षण उसे निकाल बाहर करो। कदाचित पाप हो जाए तो प्रभु के पास रो पड़ो,
क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, फिर दोबारा ऐसा दोष न करने का दृढ़ निश्चय करो और उसके लिए सतर्कता रखो। जिसको अपने दोषों का ज्ञान हो जाता है उसे ही स्वयं की भूल छोड़ने की इच्छा होती है, उसमें ही जीवन सुधारने की भावना जगती है। रामायण का सत्संग करे तो जीवन सुधरता है, मन के पाप जलते हैं और मानव नए पाप से बच जाता है। रामायण की कथा सुने तो उसको ज्ञान होता है कि मुझसे भूल क्यों होती है। साधारण रीति से मनुष्य अपनी भूल मानने को तैयार नहीं होता। किसी को तुम उसकी भूल बताओ तो अधिकतर लोगों को बुरा ही लगता है। उसको लगता है कि तुम हमारे भूल बताने वाले कौन, तुम कैसे हो, यह तो मैं ही जानता हूँ। मनुष्य स्वयं को निर्दोष समझता है और अपने दुर्गुणों को भी सद्गुण करके ही मानता है। परंतु जो यह कथा सुनते हैं उनको ही स्वदोष का भान होता है। कथा ही जीव को पाप करने से बचाती है। एक मनुष्य ने अपने लड़के से कह रखा था, कदाचित किसी मंदिर में दर्शन करने जाना हो तो भले ही जाना, भगवान को हाथ जोड़ना, परंतु भूल चूक में कभी कथा नहीं सुनना। कथा सुनेगा तो अपना धंधा बिगड़ जाएगा। उसका धंधा चोरी का था। एक बार ऐसा हुआ कि उसका लड़का जंगल में जा रहा था। वहाँ एक जगह कथा हो रही थी। उसको पिता के वचन याद आए, कथा सुनना नहीं। ऐसा विचार कर लड़का कान में अंगुली घुसाकर जाने लगा। ठाकुर जी को दया आई कि पिता के वचन में इसकी कितनी श्रद्धा है, इसलिए प्रभु ने लीला की, उसके रास्ते में कांटा डाल दिया। वह कांटा उसके पैर में लगा, इसलिए उसे कान में से अंगुली निकालनी पड़ी और जितनी देर कांटा निकालने में लगी उतनी देर तक उसके कान में कथा का कुछ अंश पड़ गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह सब में विराजमान है, सर्वकाल में सबको देखता है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि दरवाज़ा बंद है, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं और सुनने वाला भी नहीं। अरे तुम्हारा पाप तुम्हारे अंदर ही बैठा है, वही सब कुछ देखता है और सुनता है। दरवाज़ा बंद है, इससे क्या। लड़के ने इसे ध्यान में रख लिया कि भगवान सबको देखते हैं। पीछे बाप बेटा एक खेत में चोरी करने गए। वहाँ आम का एक बड़ा पेड़ था। बाप ने बेटे से कहा, मैं ऊपर चढ़कर फल लेता हूँ, तू नीचे खड़ा नजर रख, कोई आता तो नहीं है, कोई देखता तो नहीं है। बाप जब वृक्ष के ऊपर चढ़कर फल लेने गया तो लड़का एकदम बोल पड़ा, बाबू वह देख रहा है। बाप घबराया और वह एकदम नीचे उतर आया। लड़के से पूछा, कौन देख रहा है, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। लड़के ने कहा, मैंने कथा सुना है कि ईश्वर सबको देखता है। राम कथा पाप करने से बचाती है। मन में अनेक जन्मों का मैल भरा है, मन को शुद्ध करने के लिए रामायण का सत्संग आवश्यक है। रामायण भगवान श्री राम का नाम स्वरूप है। रामायण भगवान श्री राम का नाम स्वरूप है। कलयुग में नाम सेवा मुख्य है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर विनहि प्रयास। यदि परमात्मा के नाम के साथ अतिशय प्रीति हो तो अनेक जन्मों की पाप की आदत छूटती है। जगत परमात्मा के अधीन है, परंतु परमात्मा नाम के अधीन है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है। अरे परमात्मा का नाम तो परमात्मा से भी अधिक श्रेष्ठ है। रामायण में एक प्रसंग आता है, बानर पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डालते हैं। राम नाम से पत्थर तैरते हैं, पानी में डूबते नहीं। राम नाम की ऐसी महिमा है। राम जी महाराज वहीं समुद्र के किनारे विराजे थे। वहाँ प्रभु ने विचार किया कि मेरे नाम से तो पत्थर तैरता है, तो फिर मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर क्यों नहीं तैरेगा। मैं एक बार प्रयोग करूं। मेरे हाथ से
छोड़ा हुआ पत्थर यदि तैर जाए तो इन लोगों से कहूँ कि लिखने की मेहनत न करें। मैं इस पत्थर का स्पर्श करूँ तो उस पत्थर को समुद्र में डाल दें। परंतु राम जी को थोड़ी शंका हुई, कदाचित मेरे हाथ से डाला हुआ पत्थर न तैरा और डूब गया तो मेरी किरकिरी होगी, इसलिए समुद्र के किनारे मैं अकेला ही जाऊं, मेरे आगे पीछे कोई न रहे। पहले इस प्रकार परीक्षा कर लूं, पत्थर तैरेगा तो पीछे इन लोगों से कहूँगा। रामचंद्र जी दूर समुद्र किनारे गए और अकेले ही गए। परीक्षा करते समय वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। राम जी ने पत्थर उठाया। श्री हनुमान जी महाराज का नियम था कि कोई भी काम करें तो राम जी के चरणों में नज़र रखकर ही करें। इससे हनुमान जी की हार किसी दिन भी नहीं हुई। हनुमान जी जहाँ जाते वहीं उनकी जीत होती थी। वे राम जी का बल लेकर काम करते थे। वे श्री राम चरणों में दृष्टि रखकर काम करते थे। हनुमान जी ने विचार किया कि हम सब तो यहीं बैठे हुए थे, इन्होंने किसी से कहा नहीं, प्रभु अकेले कहाँ चले गए, क्यों गए? राम जी ने हाथ में पत्थर लिया, आसपास कोई नहीं है ऐसा विश्वास कर पत्थर समुद्र में फेंकने को तैयार हुए। इतने में ही हनुमान जी ने जोर से जो छलांग लगाई तो राम जी के पीछे आकर खड़े हो गए। हनुमान जी विचार करते हैं कि ये अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं। राम जी ने जैसे ही पत्थर समुद्र में फेंका कि तुरंत डूब गया। राम जी को यह ठीक लगा नहीं। उनको अनुभव हुआ कि मेरे हाथ का डाला पत्थर तैरता ही नहीं, डूब जाता है। फिर से प्रयोग करके देखूं। दूसरा पत्थर हाथ में लिया और जोर से समुद्र में फेंका, वह भी डूब गया। राम जी को निश्चय हो गया कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है, परंतु मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर तैरता नहीं। मैंने बात प्रकट नहीं की, मैं अकेला ही यहाँ आया, यहाँ कोई देखने वाला नहीं था, यह ठीक हुआ। अब एक बार पुनः अंतिम प्रयत्न कर लूँ। राम जी ने तीसरा पत्थर फेंका और वह भी डूब गया। राम जी थोड़े उदास हुए, खिन्न हुए। राम जी ने जब पीछे देखा तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े थे। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तू यहाँ कब से आया है? हनुमान जी ने कहा, आपने पहला पत्थर फेंका, मैं तब से यही तो हूँ। राम जी ने कहा, परंतु इस समय तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी ने कहा, मेरे मालिक जहाँ जाएं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, जहाँ आप वहाँ मैं। राम जी को कुछ ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि इस हनुमान ने सब देख लिया है, यह सब बंदरों से कहेगा कि मैं एकांत में यह प्रयास कर रहा था, परंतु मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ, मेरे हाथ का फेंका हुआ पत्थर तैरा नहीं। राम जी खिन्न हो गए। हनुमान जी राम जी का मुखारबिंद निहारते हैं और विचार करते हैं, आज मेरे मालिक खिन्न हो गए हैं, इनके हाथ का छोड़ा हुआ पत्थर तैरता नहीं है। मेरा अवतार तो राम जी की सेवा करने के लिए है, राम जी को प्रसन्न करने के लिए रखने के लिए है। इसलिए हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, महाराज आप नाराज हों, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। मैंने संतों के मुख से सुना है, कथा में सुना है कि श्री राम जिनको अपनाते हैं, जिनको हाथ में रखते हैं वही तरता है। राम जी जिसको फेंक देते हैं वह तो डूबता ही है। आपने जिसका त्याग किया वह फिर किस प्रकार तर सकता है। तमें तर छोड़ सो तेहने नाथ जी काग लोक माँ कौन तारे। आप जिसको हाथ में रखते हैं, आप जिसको अपना मानते हैं, वह संसार सागर से तर जाता है। आप जिसको फेंक दें, संबंध तोड़ दें, वह कभी तर नहीं सकता, वह तो डूबता ही है। महाराज पत्थर आपके नाम से तैरता है, आपके हाथ से नहीं तैरता। हनुमान जी ने जब यह तर्क दिया तो राम जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी से कहा, हनुमान तेरी बुद्धि अति दिव्य है। हनुमान जी को राम जी ने पदवी दी, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हम सब तो बुद्धिमताम कनिष्ठम हैं। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ऐसा बलवान ऐसा बुद्धिमान हुआ नहीं और होगा भी नहीं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम
श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम जी की अपेक्षा राम जी का नाम श्रेष्ठ है। कितने ही महापुरुषों ने वर्णन किया है। राम तत्तो अधिक नामम इति मन्यामहे वयम् त्वयेका तारिका अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्। राम जी के दर्शन की अपेक्षा रामायण का सत्संग बहुत प्रभावकारक है। परमात्मा प्रत्यक्ष विराजें, फिर भी जो काम परमात्मा स्वयं नहीं कर सकते वह काम परमात्मा का नाम करता है। राम नाम से पत्थर तैरा है और राम जी के हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर डूबा।